देखिए क्वेश्चन है वेक्टर का एमसीक्यू 2026 में आया क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछ रहा है वेक्टर ओपी की वैल्यू क्या होगी। वेक्टर ओपी निकालना है आपने, ठीक है। और वो जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर वो दे रखा है 3 यूनिट। और आप यहाँ देख सकते हो ओपी वेक्टर साफ साफ बना हुआ है आपके लिए, ठीक है। डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ। ओके, तो ये जो ओपी वेक्टर है जो कि 3 यूनिट का हमने बनाना है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इक्वल एंगल एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ ये जो ओपी वेक्टर है लेट से ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, और वाई एक्सिस के साथ ये लेट से बीटा एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा बराबर गिवन है, और कह रहा है यही जो ओपी वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। लेट से जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ओके, ठीक। तो हमें ये पता है डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 हमें पता है। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फा तो अल्फा ही है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा भी अल्फा के बराबर है क्योंकि इक्वल है, और कॉस स्क्वायर गामा क्या है 90 डिग्री है। कॉस 90 तो जीरो हो गया, ये तो हमारा रिजल्ट ये तो जीरो हो गया, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ तो ये होगी π/4, ठीक है। अल्फा और बीटा π/4 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो किसी भी वेक्टर को या फिर किसी भी यूनिट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है। तो कॉस अल्फा कितना निकला हमारा 1/√2 आई कैप, कॉस बीटा अगेन 1/√2 जे कैप, कॉस गामा ये तो जीरो ही है ना, तो जीरो जे कैप या फिर जीरो के कैप, सॉरी, या फिर तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर ओपी, ओपी ये तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, ओपी की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब मुझे वेक्टर निकालना है ओपी 3 मैग्नीट्यूड का। तो इसी यूनिट वेक्टर में अगर मैं इसी यूनिट वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई दे दूं, 3 का मल्टीप्लाई दे दूं तो साफ साफ मुझे वेक्टर ओपी पता लग जाएगा, वेक्टर ओपी पता लग जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड आ गया 3 यूनिट का, ये ओपी वेक्टर पता लग गया, ये है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी है, चेक करो। अगर आप उसको रेशनलाइज कर दोगे तो जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।